Recording in progress. हमारी समाप्त होगी, मैजिक होगा। ओम शांति। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। दें सबको परिचय वाणी की सेवा करें। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अविद्या कराती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? अगर किसी में कुछ छिपाने की, तो चोरी करने की आदत है, तो बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सुलख का चोर। लोग केवल भूख लगी तो छिपा कर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए हम लोग को। चोरी छिपे कोई काम नहीं, सच पता चल ही जाना है। सच देर लगता है आने में, लेकिन आ जाता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। हम ईश्वरीय परिवार के हैं। ईश्वर निराकार है, यह भी जानते हैं। तुम आत्माभिमानी होकर बैठे हो, और इसमें कोई साइंस घमंड वाठ योग आदि करने की बात नहीं। यह है बुद्धि का काम। इस शरीर का कुछ भी काम नहीं। हठ योग में शरीर का काम नहीं रहता है। यहाँ बच्चे समझ, बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। और चक्कर फिराओ, ना सुदर्शन चक्र फिराओ। बाप को याद करने से, सुदर्शन चक्र फिराने से सारे पाप कट जाते हैं। तो फिर औरों की सर्विस कर आप समान बनो। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि ये क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं, या मूल सेवा करते हैं। एक एक को बाप देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। कोई सेवा कर भी रहे हैं? नहीं। सेवा का ही मेवा मिलता है। भगवान कृपा नहीं करता है, भगवान कर्म का फल देता है। तो हम कर्म करेंगे तभी ऐसा फल मिलेगा जो हमारे जीवन में सुख शांति स्वास्थ्य सब कुछ हो। है ना कहीं हम सबके माइंड में बैकग्राउंड में था ना। बचपन में भी सबको समझाते थे ना कि कर्म करो, कर्म करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। है ना, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं, कर्म सबसे पहले देखो। तुम्हारा काम पढ़ना है तो पढ़ाई करो। तो ऐसे ही ये बात सबके जहन में है, क्योंकि बाप पहले आकर बताया है, अब फिर याद दिला रहा है। आप क्या कहते हैं, मैं आकर फिर से तुमको याद दिलाता हूँ। तो फिर से बाबा को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, और कुछ न कुछ सेवा करनी है। यह एक एक को बाप देखते हैं, सबको बाप का परिचय देते हैं। किसको भी मिले तो बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देना है कि तुमको मालूम है तुम्हारा दो बाप है। मूल बात है यह। हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। कहाँ तक सर्विस, इस सर्विस में रहते अपने से भेंट करते। सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं? तू नहीं, मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं, इनसे भी जास्ती याद की दौड़ी में, यात्रा में दौड़ी पहन सकते वानी। हर एक को बाबा देखते हैं ना। इसमें कंपटीशन करना कोई बुरा नहीं है, कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा हम याद करें, इससे भी ज्यादा हम सर्विस करें। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं, क्या क्या सेवा करते हैं। कोई को बाप का परिचय दे, उनका कल्याण करते, टाइम वेस्ट तो नहीं करते। मूल बात है ही है, इस समय सब ऑर्फन है। बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में। बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग लेंगे। बाकी ढेर आत्मा है जो भी दूसरे धर्म वाले हैं,
वह तो कोई भी नहीं रहेंगे, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम युग पर बैठे हो तो खान पान भी शुद्ध और पवित्र जरूर चाहिए। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है। सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है, हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है जो यहाँ कर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमको इन जैसा बनना है। बाप का फरमान है, बच्चे पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहे? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें? बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो, उच्च उच्च भगवान है। वह बाप टीचर ज्ञान की सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने के लिए। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रहते, यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे, और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे। हमारा क्या पद होगा? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं। बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी है। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हो हम क्या कर रहे हैं। जरूर समझते होंगे, पहले नंबर की सेवा तो ये दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। सबसे बड़ा सेवा तो ब्रह्मा बाबा ही की। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितने समय समझते हैं, ये पक्का करना है कि हम आत्मा है। जहाँ आत्मा ने, जहाँ चिड़चिड़ मन हो रहा है, दुखी मन हो रहा है, रोना आ रहा है, परेशान हो रहे, कोई भी दुख की कोई भी लहर आ रही है, यानी हम देह अभिमान में आत्मा है। तो किसी के मरने पे भी हमको दुख नहीं होगा, अगर आत्म अभिमानी है। न जानेंगे हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। ये कपड़ा फटेगा, ये कपड़ा जर्जरीभूत होगा, ये कपड़ा जल भी जाएगा, लेकिन आत्मा वही है, वही रहेगी। वो दूसरा वस्त्र पहनेगी। तो सबसे पहले दो चीज होना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। पहला, मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। दूसरा, ये वस्त्र है। वस्त्र बदलना ही होता है ना। कितने दिन आप एक ही वस्त्र पहन कर रह सकते हैं? अगर स्थूल में भी वस्त्र पहने, कितने दिन एक ही वस्त्र पहनेंगे? हम तो डेली वस्त्र पहनते हैं, नया, दूसरा दूसरा धोया हुआ, साफ। और उसमें भी नया वस्त्र पहने तो कितनी खुशी होती है। नया नया कपड़ा आया, एकदम से जैसे फेस्टिवल ही हो गया नया कपड़ा पहन करके। तो यही अभी दृष्टिकोण को सोच सोच के अपनाना होगा, बार बार याद दिलाना होगा कि ये आत्माएं जो भी हमारे संबंध में वो रोल निभा रही हैं, पहला बात। दूसरा बात कि उनका वो रोल उस वस्त्र में है। जब उनका रोल चेंज करना होगा ना, तो वो वस्त्र चेंज करेंगी। वो सेम ही वस्त्र में हर जगह रोल नहीं निभा सकती। अगर उनका रोल, जैसे एक मूवी में शाहरुख खान कोई रोल किया तो कोई वस्त्र पहना, कोई मेकअप गेटअप। किसी में कोई बौना बना तो बौना का गेटअप वेकअप, है ना। तो उसको चेंज करना पड़ा ना, वही उसी में सब में नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही इस वस्त्र से मोह नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना है, इसको दवाई देना है, इसको वॉश करना है ना, इसको सब कुछ करना है, लेकिन इससे मोह नहीं रखना है। फटा तो वाह वाह, नया वस्त्र मिलेगा। ऐसे मन को बार बार हम समझाएंगे, आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सुंदर अनुभूति भी होगी। और ये जो डर है, ये जो दुख है, दुनिया का सारा दुख सिर्फ का कारण सिर्फ यही है। एक तो अपने देह से मोह, फिर दूसरे के देह से मोह। तो अगर हम ये दोनों चीज को प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही देखकर बात करें, तो ये चला जाएगा। तो घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। आत्मा कितनी समय समझता है, पक्का करना, हम आत्मा है। बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। और कहीं भी चले जाए बेड़ा पार नहीं होगा, इनसे ही बेड़ा पार। सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम वैद्यनाथ यही है।
दुख करता दुख हरता यही है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे। अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुखधाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना। यह है सबसे सहज बात। स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं कि सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। फिजिकल कोई काम नहीं करना ना, सिर्फ समझना है अपने आप को आत्मा। तो ये तो कोई मेहनत की बात नहीं है ना। आत्मा विनाशी, शरीर विनाशी है, आत्मा ही सारा पाठ बजाती है। ये शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं, जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर आना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग के अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुखधाम। एक सेकेंड। नरक के अनेक नाम भी दिए हैं। पापात्माओं की दुनिया है हेल, दुखधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है। हम उनके सिकिलते बच्चे हैं, तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में, जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना, बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर, उनको भी पहचान देनी चाहिए। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए।
सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भिल्लियों की, सबको बताना है। गरीब तो बहुत हैं, वो सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है, नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं। नहीं तो घर में बच्चे हैं, ताला क्यों लगाएं। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। तुम जानते हो, ऊंचते ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए। तुम चोरी करने वाले को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हैं। यहाँ क्या चोरी करेंगे? कभी आम उठाया, कभी कोई चीज उठा कर खाई, यह भी चोरी है ना। कोई भी चीज बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, बस सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर कोई अवगुण है तो सुना दो, दान में दे दो। दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई दुकान में गए, बिस्कुट का डिब्बा छिपा लिया, या कोई कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं। दुकान वाले बड़ी संभाल रखते हैं। ये तो भी है बहुत बड़ी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं। हर एक के अंदर समझ सकते हैं बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे, खुद वानप्रस्थ चले जाते हैं, परम धाम चले जाते हैं, तो कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको तो बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। ऊंच से ऊंच सेवा है बाप का परिचय देना। यह तो कोई भी कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकते हैं ना बाप का परिचय देना। बच्चों को ये देवता बनाना है, बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए। देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना। इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था। इसने बाबा इस इनसे बाबा ने कराया। इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते तुमको भी कहते कि यह करो। ब्रह्मा बाबा से कराया ना। परिवार वाला था, लौकिक परिवार वाला था, लेकिन उनसे भी सेवा कराई ना, तो हमको कैसे कहेंगे? हमारे प्रवेश होकर कराते हैं। करण का रावणहार है ना, बैठे बैठे कहा ये छोड़ो, ये तो चीची दुनिया है, चलो वैकुंठ। अब वैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया। सब समझते थे इनको क्या हुआ है, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी, ये क्या करते हैं? पता थोड़ी था ये क्या जाकर करेंगे। छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सब कुछ त्याग दिया, और सबको भी त्याग दिया, बच्ची को भी त्याग दिया। अब ये रूहानी सेवा करनी, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे। ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने ये युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा, यह भी गायन है। अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ना है। पावन वैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है, तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अब लाभ पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है। उनके लिए ही पुकारते हैं बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे, अभी क्या बन रहे थे पहले हम। अब समझ में आता है ना कितनी गंदगी भरी थी हमारे अंदर। अब धीरे धीरे कैरेक्टर सुधर रहा है। तो आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो हम अभी ये बन रहे हैं। अभी मंदिर में जाएंगे तो हाथ जोड़ कहेंगे मैं मूर्ख खलगामी। तो बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करते हैं, कितना उनका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करते हैं तो सबके आशीर्वाद उन पर जाती है।
बहुत महिमा लिखते हैं भंडारी की, तो कमाल है, कितना प्रबंध रखते हैं। तो हुई स्थूल सर्विस। सूक्ष्म भी करनी चाहिए। बच्चे कहते हैं बाबा ये 5 भूत पड़े दिखे जो याद में रहने नहीं देते। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवा और कोई है नहीं, वही सहायता करते। गायन भी है ना, शरण पड़ी मैं तेरे। सत्युग में थोड़ी ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित होते हैं, बहुत पीड़ित करते हैं। वह अशुद्ध सोल आती है, तो तुम्हारे को कितने भूत भूत लगे ना। अशुद्ध आत्मा किसी के अंदर प्रवेश करती है, उसको कितना पीड़ा देती है। हमारे में कितने भूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं। वह शुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है। तुमको पता है 5 भूत तो 25,000 वर्ष से चलते आ रहे हैं। तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया सच में। ये जब प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया पता नहीं, लेकिन क्रोध का स्वरूप मैंने देखा है, एकदम काला, लाल लाल आंखें। तो वो काली एनर्जी है ना। जब हम दिव्य गुण है तो हमारे से दिव्य गुणों की एनर्जी निकलती है, और जब क्रोध है तो हमारे अंदर क्रोध का भूत निकलता है। क्रोध का, कहते हैं जो क्रोध में होता है, उसको देख के क्या कहता लगता है इसके अंदर कोई भूत आ गया क्या, ऐसे कर रहा है। तो ये भूत नहीं, सबको कंगाल बना रही है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1। काम का भी बड़ा भूत है। उन्होंने तुमको कितना सताया है, यह भी बाप ने बतलाया। कल्प कल्प तुमको ये भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबको भूत लगा हुआ है। इस भूतों की दुनिया कहेंगे। रावण राज्य माना आसुरी राज्य। सत्युग त्रेता में भूत होते नहीं। एक भी भूत कितना तंग कर देता है। अगर एक क्रोध भी है, लोभ भी है, तो कितना तंग करता है। ज्यादा खा लिया पेट का बदहजमी हो जाएगा। खाना थोड़ा चाहिए, सोने के 2 घंटा पहले सोना चाहिए। हम्म। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना। चोरी का, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी। पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते, कहते हैं कख का छोर सुलह का छोर। यज्ञ में तो ऐसे काम कभी नहीं करना है। आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छुट्टी नहीं, कितना माथा मारते। अच्छा मीठे मीठे सुखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। हम बच्चों का भी मीठे मीठे माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी। सबको बाप का परिचय देना है, आत्माओं का कल्याण करना है। याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना, अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदान है अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भवा। एक है शरीर की व्याधि आना, और एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है।
जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रहे, स्वचिंतन ज्ञान चिंतक करते हैं, वही शुभ चिंतक है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। स्लोगन: स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।